एपिसोड 5। मैं आचार्य रवि कृष्ण भागवत कथावाचक हूँ। पिछले एपिसोड 4 में आपने तारका को राम जी ने कैसे मारा यह जाना। आज के इस एपिसोड 5 में हम लोग जानेंगे कि तारका के बेटे मारीच को राम और लक्ष्मण ने कैसे और क्यों मारा और सुबाहु मूर्छित होकर भागकर कहाँ चला गया। तारका वध के बाद तारका वन अब पूरी तरह भयमुक्त हो चुका था। अब वह तारका वन नहीं था क्योंकि तारका नहीं थी। अब उस वन में चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। तीनों लोग महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान पूरा होने वाला था। 5 दिन तक शांति से सब ठीक ठाक चलता रहा। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे दिन रात जागते रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तोड़ीड़, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई। हर स्थिति से सामना करने के लिए दोनों भाई हमेशा तैयार रहते थे। आज अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। तारका के पुत्र सुबाहु और मारीच ने अपनी मां की हत्या का बदला लेने के लिए राक्षसों के दल बल के साथ विश्वामित्र मुनि के आश्रम सिद्धाश्रम पर धावा बोल दिया। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया, लेकिन वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। अब विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। यहाँ पर हमने एक गलती से सुबाहु मूर्छित होकर भाग कर चला गया, ये गलत बोल दिया है। यहाँ पर सुबाहु मूर्छित होकर नहीं भागा था, मारीच भागा था। सुबाहु को की मृत्यु तो तत्क्षण ही हो गई थी जब उसे बाण लगे थे। अब मैं इस एपिसोड 5 की कथा से विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड 6 में कल मिलते हैं। जय जय श्री राम।